ऑल ऑफ यू, आई होप यू आर गुड एंड वेल। मेरा वीडियो आज इस टॉपिक के ऊपर है। मैं इन जो बाद में बजट बनेगा, फेब में लॉन्च होगा, उसके लिए अपने भी कुछ सुझाव, जो व्यक्तिगत फ्रीडम है और आज़ादी है, और मैंने काफ़ी रिसर्च किया है, जो बजट समावेशी सब मतलब उद्योग जगत, किसान जगत और छात्र युवा वर्ग जिसको जॉब की रिक्वायरमेंट है, उसके अलावा जो, और उसके साथ साथ अब टेक्नोलॉजी का जो ज़माना, जिस तरह युग का चेंजेस हो रहा है, टेक्नोलॉजी एडॉप्ट की जा रही है हर क्षेत्र के अंदर। तो मेरा मानना है कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो बजट आना चाहिए उसमें टेक्नोलॉजी को काफ़ी महत्वता देनी चाहिए। और गवर्नमेंट किसानों के लिए सब्सिडी स्कीम तो लेके आती है, बट वो सब्सिडी स्कीम काफ़ी लेट आती है। इंश्योरेंस क्लेम काफ़ी लेट आता है, एक एक 2 साल लग जाते हैं, 6 6 महीने लग जाते हैं उसको। और उसके अलावा जो केसीसी के फार्मर्स है, किसान गोल्ड कार्ड का जो काफ़ी लोन भी कम मात्रा में दिया जाता है, और 3 लाख से ऊपर ब्याज भी ज़्यादा मात्रा में लगाया जाता है। तो इसके लिए मेरा सुझाव है कि किसानों को ब्याज कम से कम 4% पर 3 लाख से ज़्यादा का ऋण दिया जाए। 3 लाख से अभी फार्मर की जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, तो किसानों को 3 लाख से ब्याज 4% के ब्याज पर 10 लाख 11 लाख रुपए का लोन कम से कम मिलना चाहिए। जिनके पास ज़मीन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, बट ऐसा होना चाहिए। और उसके अलावा एक सभी, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो सभी को पेंशन वगैरह मिल जाती है, लेकिन किसान जैसे 60 साल से ऊपर होता है तो उनको भी पेंशन वगैरह कुछ प्रावधान होना चाहिए। 500 रुपये 6,000 रुपये साल के मिलते हैं, उस 6,000 रुपये में क्या होता है आप खुद ही बताओ। तो 6 7 हज़ार रुपये महीने के हर किसान को 60 साल से ऊपर होते ही पेंशन चालू होनी चाहिए। सेकंड, और युवा वर्ग के लिए जो बजट आना चाहिए, कंप्लीट वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी आनी चाहिए, उनको कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए। जो गहलोत सरकार द्वारा मोबाइल दिया जा रहा है उसमें वेब डिज़ाइनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग, पाइथन वगैरह जो एडवांस लेवल के कोर्स है वो करवाने चाहिए। महिलाओं के साथ साथ छात्रों को भी ये मौका देना चाहिए, क्योंकि युवाओं में सिर्फ अगर आप गृहिणियों को भी मौका दोगे तो उसके अलावा युवा कहाँ जाएंगे, लड़के कहाँ जाएंगे जो दूसरे फॉरेन कंट्रीज के कॉन्ट्रैक्ट लेके वर्क कर सके। तो उनको के पास भी इतने पैसे नहीं है, तो बजट उनके लिए भी आना चाहिए। और कम उद्योग जगत में टैक्स में रिबेट देनी चाहिए। और साथ साथ किसानों को जो सोलर में इस वो सोलर, जिसके पास कनेक्शन है वो सोलर नहीं लगा सकता, और जिसके पास स्प्रिंकलर सेट का अनिवार्यता दी गई, उसकी सब्सिडी मैंने खुद ने भी अप्लाई किया है, मेरी भी 30% ही आई है। तो कम से कम स्प्रिंकलर सेट में इसका प्रोविजन हटाना चाहिए, और जो सब्सिडी कटने के बाद ही ऐसा होना चाहिए। जियो टैगिंग सिस्टम लगा के आप कोई बेच रहा तो उसको टैग की जा सके। तो ऐसा कोई सिस्टम बनना चाहिए, प्रोविजनल सिस्टम बनना चाहिए, जिससे किसानों को बेनिफिट हो सके, युवाओं को बेनिफिट हो सके, उद्योग जगत को बेनिफिट हो के। बजट में बहुत कुछ सोच समझ के बजट बनाना चाहिए। मैं थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। मैं भावेश श्यामलाल मांडोत अपना एक फ्रीडम ऑफ एडवाइस देना चाहता हूँ। मैं जो मेरी पॉलिसी है, मैं अपने खुद की काफ़ी कुछ प्रैक्टिकली स्टडी करने के बाद मेरा यह सुझाव है कि एक तो किसानों के लिए पेंशन चालू होनी चाहिए, सभी किसानों के लिए। केंद्र सरकार से अनुरोध है, क्योंकि राज्य सरकार के हाथ में इतना बजट नहीं होता, और राज्य सरकार से अनुरोध है कि वो सोलर में कम से कम वो प्रावधान हटना चाहिए। जो सोलर लगा रहा है उसको कृषि कनेक्शन होना चाहिए, या जो अनुसूचित जनजाति टीएसपी, सभी क्षेत्र, सभी लोगों को ये फायदे मिलने चाहिए। क्योंकि जनजाति को तो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में आरक्षण दे रखा है। जो सामान्य वर्ग है, जनरल वर्ग है, उसको किसी क्षेत्र में आरक्षण वगैरह प्रदान नहीं कर सका गवर्नमेंट के द्वारा। तो मेरा ये सुझाव है कि कम से कम इसको भी आप शामिल करें। तो कम से कम ये सुझाव शामिल करें। और छात्रों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, वेब डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, पाइथन एडवांस लेवल के कोर्स लाए जाए। महिलाओं के साथ वर्क फ्रॉम होम की, कंप्लीट वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी गवर्नमेंट द्वारा ली जाए, क्योंकि सबको गवर्नमेंट जॉब देना संभव नहीं है। बट ऐसा कोई पॉलिसी ला के जो प्राइवेट कंपनीज है, ऐसी पॉलिसी बना के प्राइवेट कंपनियों में तो ऐसी कुछ व्यवस्था की जा सके युवा जगत के लिए, जिससे युवाओं को भी फायदा होगा, किसानों को भी फायदा होगा, और कंप्लीट वर्क होम की स्कीम भी बाद में लॉन्च हो पाएगी। तो मेरा मानना यह है कि कम से कम बजट में ये चीज़ें शामिल की जाए। और साथ साथ पीएम किसान निधि योजना को गवर्नमेंट से 500 रुपये, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उसके हिसाब से तो ये 500 रुपये बहुत कम है। कम से कम 2,000 रुपये मंथली पीएम किसान निधि में गवर्नमेंट को पैसा देना चाहिए। कम से कम 24,000 रुपये सालाना पीएम किसान के मिलते हैं, तो जब जाके किसान को लगता है कुछ ना कुछ हुआ। बाकी ऐसा किसान की आय दोगुनी नहीं हो सकती,
एक रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले देश में किसानों को जीरो लेवल का बजट दिया गया। भारत सरकार के द्वारा भी और राजस्थान सरकार भी बजट में इतने समावेशी सुझाव समाधान नहीं निकालने के कारण किसानों को अधिकारियों के सामने हाथ जोड़ने की नौबत सी आ गई है। इसलिए मेरा मानना है कि कंप्लीट डिजिटल वे अपनाया जाए, डिजिटल पॉलिसी हो और जल्दी से जल्दी हर क्षेत्र में कार्रवाई हो और जिससे किसान आगे बढ़ सके। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे इसे लाइक करना, शेयर करना और इस पर कमेंट्स करना ना भूले।